स्टार्ट करते हैं आज बिहेवियर्स के साथ। बिहेवियर का मतलब है कि कोई जिंदा चीज़ जो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो सारे के सारे बिहेवियर है। इवन जो आप स्माइल पास करते हैं किसी को, ये भी एक किस्म का बिहेवियर है। और कुछ भी एक्शन जब आप करते हैं सब के सब ये बिहेवियर में आ जाते हैं। आपका गुस्सा होना, आपका स्माइल देना, आपका कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना, राइट, ये बिहेवियर है। खाने की तलाश में आप जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करना भी ये क्या है, बिहेवियर है। चिड़िया है, मुख्तलिफ बर्ड्स है, वो चहचहा रहे हैं, वो भी क्या है, बिहेवियर है। बर्ड्स जो है वो फ्लाइंग कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, उड़ना भी क्या है, बिहेवियर है। अच्छा, बिहेवियर सिर्फ एनिमल्स तक महदूद नहीं है, प्लांट्स तक भी है। प्लांट्स भी बिहेवियर शो करते हैं। प्लांट जब अपने फूल को ओपन कर देते हैं, दिस इज़ अ बिहेवियर, या उसको क्लोज करते हैं, क्लोज करना भी बिहेवियर में आ जाता है। इसी तरह प्लांट के अंदर बड का खुल जाना, बंद होना, ये भी एक किस्म का बिहेवियर है। सो हम बिहेवियर को इस तरह डिफाइन करते हैं कि एनी एक्शन प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म एज अ रिजल्ट ऑफ अ स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस के वजह से कोई एक्शन, कोई जिंदा चीज़ शो करे, दिस इज कॉल्ड एज बिहेवियर। बिहेवियर दो तरह का है। एक मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए वो किया हुआ है, बिहेवियर जो है, एक का नाम है इनेट बिहेवियर, इसको मैं ए कर देता हूँ। दूसरे का नाम है लर्निंग बिहेवियर। दोनों के दरमियान एक फर्क मैं यहां बताता हूं। इनेट बिहेवियर ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ऐसे बिहेवियर को बोलते हैं इनेट बिहेवियर। जबकि लर्निंग बिहेवियर ये वो बिहेवियर है जो माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे जब पैदा हो जाते हैं तो अपने लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस से खुद ब खुद चीज़ें सीख लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर माँ बाप से हमें मिले हुए हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर है जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, वो है इनेट बिहेवियर। और कुछ ऐसे बिहेवियर है कि जब इस दुनिया में हम आ जाते हैं वहाँ पर हम लोग सीखते हैं, उस एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं, एक्सपीरियंस के बाद जो चीज़ें हम लोग सीखते हैं वो है हम लोग का लर्निंग। जैसे एक बार आप मिठाई है, पहली बार आपने कभी नहीं खाई है, फर्स्ट टाइम आपने मिठाई जो है खा ली और आपको पता चला कि ये जो है ना इसका जायका मीठा जायका है। सो नेक्स्ट टाइम जब दोबारा मिठाई आपके सामने आएगी तो आपके ज़हन में पहले से होगा कि इसका जायका जो है वो मीठा होगा और आप एक अच्छा रिस्पॉन्स दोगे। इसी तरह वो लर्निंग में आता है। लेकिन जो इनेट बिहेवियर होते हैं, इनेट बिहेवियर में आप अपने पेरेंट्स से कुछ लेते हैं और फिर उसमें तब्दीली नहीं लाते हैं, वो वैसे के वैसे होगा, नो चेंज इन द बिहेवियर, सेम टू सेम रहेगा। इनेट बिहेवियर बेस्ट से बेस्ट प्लांट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। प्लांट, ऑल प्लांट बिहेवियर्स आर इनेट। प्लांट के अंदर प्लांट क्या करते हैं, जैसे उसको कोई स्टिमुलस मिल जाता है तो ये अपने फूल को ओपन कर देता है, तो ये फूल का ओपन हो जाना क्या है, ये इनेट बिहेवियर है। ये फूल का खिल जाना ये प्लांट के अंदर से आया हुआ है, प्लांट के अंदर इसका जीन मौजूद है। इसी तरह हमने इनेट बिहेवियर के साथ कुछ पॉइंट्स आपकी आसानी के लिखे हुए, होप से फर्दर आपको समझ आएगी। यहाँ के देख लेते हैं। एक तो ये इनबॉर्न है। इनबॉर्न मतलब ये बाय बर्थ आपको मिला हुआ है, ठीक है। प्री डिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व। ये जो बिहेवियर है ये प्री डिटरमाइंड है, ये जिस जानदार में है वो पहले से मालूम है कि भाई ये ऐसा बिहेवियर है। लाइक एक लेट्स सपोज फूल है, उस पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी, लेट्स सपोज सूरजमुखी का फूल है, उस पे जब भी सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो उसी के साथ क्या करेगी, मूवमेंट शो करेगी। सो ये बात फिक्स है कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो ये मूवमेंट शो करेगा। एक बात फिक्स है कि जब किसी फूल के ऊपर, बंद फूल के ऊपर लाइट पड़ेगी तो अपने आप क्या करेगा, ओपन कर देगा। स्टिमुलस लाइट है तो जब भी पड़ेगी ये अपने आप को ओपन करेगा। ये बिहेवियर फिक्स्ड बिहेवियर है, ये प्लांट कभी चेंज नहीं करेगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक प्लांट है जब भी उसके ऊपर लाइट पड़ती है वो अपने फूल को
खोल देते हैं। लेकिन एक दिन वही प्लांट ने क्या किया, चेंज किया कि भाई लाइट आई, उसने फूल को जो है ओपन नहीं किया। ये एक अलग केस होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनेट बिहेवियर्स फिक्स्ड होंगे, उसको जब भी स्टिमुलस मिलेगा वो वही जवाब देगा, उसी तरह का रिस्पांस देगा और उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, हमेशा एक ही तरह का रिस्पांस होगा इनेट बिहेवियर में। ओके, ये लिखा हुआ है। दूसरा है प्रीडिटरमाइंड बाय द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक नर्व। इनेट बिहेवियर में जिस्म के अंदर एक नर्व पहले से डाला गया हुआ होता है, या साइटोप्लाज्मिक पाथवेज, यानी कोई सेल्स पहले से डाले हुए हैं कि अब जो भी बिहेवियर होगा उसी सेल के हिसाब से होगा। चूंकि वो सेल है, वो नर्व है, तो बिहेवियर मौजूद है, वो पहले से बाय बर्थ मौजूद है। ओके, एंड देन वी हैव ऑल प्लांट बिहेवियर्स आर इनेट, ठीक है। जेनेटिकली पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जो इनेट बिहेवियर है ये माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं, राइट। ये बिहेवियर माँ बाप में जैसे था वैसे के वैसे बच्चों में आएगा, बच्चे भी उसी तरह से वो बिहेवियर करेगा जैसे उसके माँ बाप में था, ठीक है। उसके मैं आपको फर्दर एग्जांपल्स भी दे दूंगा। ये इनेट बिहेवियर जो है ये जानदारों के जिंदा होने के लिए ज़रूरी है, सर्वाइवल वैल्यू इसके लिए ज़्यादा है, ठीक है। सर्वाइव करने के लिए है, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इन जानदारों में मौजूद है। लेट्स सपोज इट, जिन जानदारों के अंदर नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का इनेट बिहेवियर की मौजूदगी में नर्वस सिस्टम पर कोई लोड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? इस बिहेवियर का जो सेल है वो पहले से जिंदा चीज़ के अंदर है, तो वो जिंदा चीज़ उसी सेल के हिसाब से बिहेवियर शो करता है। तो इसमें नर्वस सिस्टम को मेहनत करने की या हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है ही नहीं। नर्वस सिस्टम जो है बिल्कुल रेस्ट में है, आराम से देख रहा होता है। रिस्पांस जो है वो एक सेल कर रहा है जो पहले से मौजूद है, जिंदा चीज़ के अंदर है। तो नर्वस सिस्टम अगर काम कर भी रहा है तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता इनेट बिहेवियर में, क्योंकि इनेट बिहेवियर का जो कैसेट है, इनेट बिहेवियर के जो मेमोरी कार्ड है, वो पहले से उस जिंदा चीज़ के अंदर पड़ा हुआ है। इनेट बिहेवियर के मुकाबले में लर्निंग में क्या होता है? लर्निंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बिहेवियर माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होता। मिसाल, मैं आपको मिसाल बताता हूँ। अबू जो है वो बॉडी बिल्डर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बच्चे हुए, बच्चों ने क्या किया, एक्सरसाइज शुरू किया और उन्होंने बॉडी बना ली। तो ये कौन सा बिहेवियर है? बच्चों ने अपने लाइफ में गेन की, लर्न किया। बॉडी बिल्डर बनने का कोई नर्व, कोई सेल इंसान की बॉडी में होता नहीं है। हर इंसान जब इस दुनिया में आते हैं तो उनके अंदर बॉडी बिल्डर होने का सेल नहीं है। अगर हर इंसान के अंदर बॉडी बिल्डर होने का सेल होता तो जो भी बच्चा इस दुनिया में आता, सारे के सारे बच्चे बॉडी बिल्डर्स होते। लेकिन कुछ लोग बॉडी बिल्डर्स बन जाते, कुछ नहीं बनते। ये बॉडी बिल्डिंग करना या बॉडी बनाना, ये एक ऐसा बिहेवियर है जिसे हम अपनी लाइफ में गेन करते हैं। ये पहले से हमें माँ बाप से नहीं मिलता। इस तरह के और बहुत सारे बिहेवियर्स हैं जिसे हम अपने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से जो है गेन करते हैं और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे बिहेवियर को हम लोग किस में लाते हैं? लर्निंग में लाते हैं। अब जैसे कि आप लोग इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, आप लोग इस वक्त सीख रहे हैं। अगर ये जो सीखने, तालीम, एजुकेशन वगैरह है, अगर इसका जीन पहले से हमें माँ बाप से मिल जाता तो बच्चा पैदा होते ही सब कुछ उसको पता होता। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसे हमने अपनी लाइफ में क्या करना है, अपनी लाइफ में लर्न करना पड़ता है। ऐसे बिहेवियर को हम लर्निंग बोलेंगे, वो हमें माँ बाप से नहीं मिलते। सो यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है? मॉडिफिकेशन थ्रू द एक्सपीरियंस। यहाँ पर तजर्बे के हिसाब से जब आप कोई चीज़ सीख लेते हो अपने लाइफ टाइम के दौरान, उसको लर्निंग कहेंगे।
लर्निंग के ऊपर मैंने लिखा हुआ है एबिलिटीज वी एक्वायर थ्रू आवर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे इंसान के ऊपर वक्त गुजरता रहता है तो इंसान के ऊपर बहुत सारे हालात आ जाते हैं, उन हालात में उसको बहुत सारे तजर्बात से गुजरना पड़ता है और इंसान अपने एक एज में बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत एबिलिटीज सीख लेता है। कुछ लोग जो है टीचर्स बन जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स बन जाते हैं, एबिलिटीज़, कुछ लोग अच्छे मैकेनिक बन जाते हैं, कुछ लोग अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाते हैं। तो लर्निंग में ज़िंदा चीज़ क्या करते हैं, एबिलिटीज़ गेन करते हैं अपने लाइफ टाइम के दौरान, और उन्हीं एबिलिटी से क्या करते हैं, अपना बिहेवियर भी मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर फादर कुछ काम करते थे, बच्चे ने कुछ और काम स्टार्ट किया तो ये बिहेवियर क्या हुआ, चेंज हुआ, मॉडिफाई हुआ। अगर लर्निंग ना होता तो माँ बाप जैसा करते थे बच्चे भी वैसे ही करते थे और उसके बच्चे भी ऐसा ही करते थे, नस्ल दर नस्ल एक ही किस्म का सिलसिला होता। हम तो देख रहे होते हैं कि टाइम गुजर रहा होता है, चेंजेस आती है। एक ज़माने में जॉब के तरीके कुछ और थे, अब जॉब करने के तरीके कुछ और है। स्पोर्ट्स एक तरीके से था, अब कुछ दूसरे तरीके से। पहले स्पोर्ट्स एक तरह था, अब स्पोर्ट्स में मज़ीद तब्दीली आई हुई है। तो ये क्या चीज़ है, ये हम जो है लर्निंग कर रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग तब्दीलियाँ ला रहे हैं। टेक्नोलॉजी में तब्दीली आ रही है, मोबाइल में तब्दीली आ रहा है, सारे के सारे लर्निंग का हिस्सा है। इसी तरह ये जो लर्निंग बिहेवियर है, नॉट पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें क्या होगा, गिवन स्टिमुलस में प्रोड्यूस डिफरेंट रिस्पॉन्स। इसमें एक स्टिमुलस से डिफरेंट रिस्पॉन्स हो सकता है। इनेट में एक स्टिमुलस के लिए हमेशा एक तरह का रिस्पॉन्स होगा। मैं आपको इसका एक मिसाल बताता हूँ। एक शख्स है, आप उसको थोड़ा सा बैड वर्ड्स बोल देते हैं, ठीक है। तो एक शख्स है, वो लिफ्ट ही नहीं देगा आपको, ये एक रिस्पॉन्स है। एक शख्स को आपने उसी तरह की बैड वर्ड्स दिए, गाली दिया आपने, उसको बुरा भला कहा, वो एटलीस्ट आपको कहेंगे कि आप मुझे ये गाली दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं, ये उसका अलग रिस्पॉन्स है। एक दूसरा शख्स है, आपने उसको बुरा भला कहा, लेकिन वो क्या करता है, वो आपको उसके बावजूद भी मुस्कुरा देता है, स्माइल देता है। तो ये क्या है, डिफरेंट रिस्पॉन्स है। स्टिमुलस एक है, आपने क्या किया, आपने उसको बुरा भला कहा, एक स्टिमुलस है, लेकिन उसके बदले में आपको हमेशा डिफरेंट रिस्पॉन्स मिलेगा लोगों की तरफ से। कुछ लोग ओवर रिएक्ट करेंगे उसके ऊपर, कुछ लोग नो रिस्पॉन्स देंगे, कुछ लोग स्माइल भी दे देंगे आपको। तो ये भी लर्निंग में आते हैं, राइट। इसमें नर्वस सिस्टम को काम करना पड़ेगा। इसमें नर्वस सिस्टम के ऊपर काफ़ी लोड आता है लर्निंग के लिए, क्योंकि जब आप लर्निंग करते हैं तो आपके नर्वस सिस्टम की मदद से आप लर्निंग करोगे, तजर्बात लोगे आपके नर्वस सिस्टम के जैसे। सो इस केस में नर्वस सिस्टम पर काफ़ी लोड आएगा। एग्जाम्पल है प्लेइंग फुटबॉल। कुछ लोग जैसे दुनिया में आ जाते हैं फुटबॉल खेलते हैं, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग हॉकी खेलते हैं, राइट, कुछ लोग स्क्वाश खेलते हैं। तो ये सारे के सारे रेस्पॉन्स जो है ये मॉडिफाइड रिस्पॉन्सेज हैं जो कि एनिमल्स करते हैं। इसके फर्दर टाइप्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। वापस आ जाते हैं इनेट बिहेवियर की तरफ। इनेट बिहेवियर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम लोग ओरिएंटेशन बोलते हैं, ओरिएंटेशन। ये जो ओरिएंटेशन है इसको मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा जो है वो है इंस्टिंक्ट, जिसको मैंने उस साइड पे लिखा हुआ है। ओरिएंटेशन पे पहले आ जाइए। ओरिएंटेशन में पहला जो है वो है काइनेसिस। काइनेसिस में एक जानदार मूवमेंट करेगा और वो भी नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट करेगा। नॉन डायरेक्शनल मतलब कि स्टिमुलस तो होगा, स्टिमुलस के डायरेक्शन की वजह से नहीं, स्टिमुलस के जो इंटेंसिटी है उसके ऊपर जो है उसके बेस पर ये मूव करेगा। आइए कैसे। पिल बग्स एक किस्म के जानदार होते हैं। ये क्या करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि ऐसे जगह को तलाश करे जाए जहाँ पर मॉइस्चर हो, जहाँ पर मॉइस्ट हो। मॉइस्ट इसकी ज़िंदगी के लिए लाजमी है। अगर इसको मॉइस्ट नहीं मिला तो ये मर जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं। जैसे जैसे मॉइस्ट इलाका इसके करीब आता है ये फास्ट करते हैं, ये अपना मूवमेंट तेज़ कर लेते हैं। तो मूवमेंट क्या है, रिस्पॉन्स है। मूवमेंट क्या है, बिहेवियर है। क्यों इसने मूवमेंट
तेज़ किया, क्योंकि जो इलाका है, मॉइस्ट इलाका है, वो इसके करीब आया और उस इलाके के आते ही इसकी लाइफ बच जाएगी, ये वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव करेगा। तो ये एक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है हाइड्रा का। हाइड्रा क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर आप देखें, हाइड्रा के पास इस तरह से टेंटिकल्स होते हैं पानी के अंदर। ये अपने टेंटिकल्स को स्लोली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे होते हैं। एक किस्म का बिहेवियर है। जैसे हाइड्रा के करीब कोई खुराक आ जाए, उसका डायरेक्शन का जरूरत नहीं है, डायरेक्शन कि कहाँ से खुराक आ रहा है। जैसे जैसे खुराक इसके करीब आ रहा होता है, हाइड्रा अपना टेंटिकल्स को, मूवमेंट को तेज कर देते हैं। रेट ऑफ मूवमेंट इज इंक्रीज्ड। वो जो मूवमेंट तेज कर रहे हैं उसकी वजह क्या है, खुराक है। खुराक यहाँ पर क्या है, स्टिम्युलस है। तो हाइड्रा का अपने टेंटिकल्स को तेजी से मूव करना, ये क्या है, ये एक बिहेवियर है। ऑफ कोर्स इनेट बिहेवियर है। हर हाइड्रा के करीब जैसे खुराक आएगा तो ये एक ही रिस्पांस देगा, अपने टेंटिकल्स को इंक्रीज कर देंगे। कभी भी ये अपना रिस्पांस चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इनेट बिहेवियर है। इनेट बिहेवियर में जानदार स्टिमुलस को फिक्स वही रिस्पांस देगा जो उनके माँ बाप दे रहे थे। तो हाइड्रा भी उसी खुराक के लिए वही रिस्पांस देगा। और हाँ, स्टिमुलस का डायरेक्शन यहाँ पर रोल अदा नहीं करते। स्टिमुलस की इंटेंसिटी, ये स्टिमुलस जब दूर था इंटेंसिटी कम थी, जैसे जैसे स्टिमुलस नज़दीक आएगा या ज़्यादा होता जाएगा, इसकी मूवमेंट भी तेज़ हो जाएगी। सो ऐसा मूवमेंट जो स्टिमुलस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता हो, ना के डायरेक्शन पर, ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं काइनेसिस। इसके मुकाबले में टेक्सिस में एक जानदार मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टिमुलस जो होगा वो एक डायरेक्शनल स्टिमुलस होगा, इसके अपोजिट। एग्जांपल क्या है टेक्सिस का, जैसे आपने मुख्तलिफ प्लांट्स के मूवमेंट देखे थे। बास प्लांट के मूवमेंट जो थे ना, वो स्टिमुलस की तरफ था, पॉजिटिव टेक्सिस था। बाज मूवमेंट जो थे वो स्टिमुलस से अवे थे, तो उसको क्या कह देंगे, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो मूवमेंट्स है प्लांट्स के अंदर, ये हमने आपको ऑलरेडी प्लांट मूवमेंट में हम पढ़ा चुके हैं। वो किस में आते हैं, टेक्सिस में आते हैं। तो प्लांट मूवमेंट्स में कई प्लांट मूवमेंट्स ऐसे थे जिसमें स्टिमुलस का एक खास डायरेक्शन था। लिहाजा टेक्सिस में मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इन रिस्पॉन्स टू अ डायरेक्शनल स्टिमुलस जो है, इन दोनों में सिर्फ इतना सा फर्क है। अब इंस्टिंक्ट की तरफ आ जाते हैं। इंस्टिंक्ट का डेफिनेशन ये है कि ये एक ऐसा बिहेवियर है जो प्लांट या जो कोई जानदार, खासकर एनिमल जो हैं, परफॉर्म करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इनहेरिटेड स्ट्रक्चर। इनहेरिटेड स्ट्रक्चर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जो कि एनिमल के अंदर पहले से मौजूद हो, उसी की मदद से जानदार कोई रिस्पॉन्स देता हो, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टिंक्ट्स, राइट। इंस्टिंक्ट के अंदर हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। एक है 3 स्पाइन्ड स्टिकल बैक, एक मछली है, और एक है फीमेल टाइगर वास्प। ये दो एग्जांपल हैं। मैं आपको ये एग्जांपल समझा दूंगा तो उससे आपको इंस्टिंक्ट और भी समझ आएगा। एक किस्म की मछली है, मेल मछली है। वो क्या करते हैं, वो अच्छा यहाँ पर एक और फीमेल मछली है। दिस इज फीमेल। यहाँ पर मेल ने एक छोटा सा नेस्ट बनाया हुआ है, मेल ने बनाया हुआ है। ये है मेल फिश। मेल फिश जो है, जब भी इसका इरादा हो जाए कि मैंने बच्चे तैयार करने हैं, मेल के जो पेट है, बेली है, उस बेली के ऊपर सुर्ख कलर का एक निशान है, रेड कलर का एक निशान है। उसको साइन स्टिमुलाई हम लोग बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, साइन स्टिमुलाई।
ये जो साइन स्टिमुलाई है, ये फीमेल मछली इस साइन स्टिमुलाई को देख लेती है। दिस इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलस। तो जब ये नर मछली का रेड एरिया नजर आ जाता है, फीमेल मछली एकदम से वो बिहेवियर शो करता है, एक किस्म का बिहेवियर शो करता है बिकॉज ऑफ दिस रेड साइन। क्या बिहेवियर है? ये यहाँ से चलना शुरू करेगी और आएगी यहाँ पर, इसमें नेस्ट में आएगी। नेस्ट में आके फीमेल मछली जो है ये नेस्ट में आकर यहाँ पर क्या देगी? अंडे देगी, एग। फीमेल मछली ने अंडे दिए आंखें बंद करके नहीं, बिकॉज ऑफ सम स्टिमुलस। और वो कौन सा स्टिमुलस है? ये जो मेल मछली के बेली के ऊपर जो रेड कलर है, ये स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस की वजह से फीमेल मछली ने क्या किया? इधर अंडे दिए। अब यहाँ से फीमेल मछली फारिग होकर के निकल जाएगी और फिर जो है ये जो मेल मछली है, बाद में मेल मछली आकर इस अंडे के ऊपर क्या डाल देगा? स्पर्म डाल देगा। अंडों के ऊपर स्पर्म डाल देगा। जब अंडा स्पर्म के साथ मिल जाएगी तो यहाँ पर अंडे से क्या बनेगा? ज़ाइगोट बनेगा और ज़ाइगोट से फिर एक नया फिश बनेगा। तो रिप्रोडक्शन, यानी ये जो हम एक बिहेवियर देख रहे हैं यहाँ पर। बिहेवियर है कि फीमेल मछली मेल मछली का रेड साइन देखता है, फिर फीमेल मछली नेस्ट में जा रही है, अंडे दे रही है, फिर मेल मछली उसके ऊपर जो स्पर्म डाल रहा है। ये सारा का सारा बिहेवियर है। और इस बिहेवियर को हम लोग क्या बोलते हैं? कोर्टशिप बिहेवियर। इसको हम लोग कोर्टशिप बिहेवियर भी बोलते हैं, कोर्टशिप बिहेवियर। नाउ दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड एज इंस्टिंक्ट, क्योंकि इसमें जानदारों की जिस्म के अंदर पहले से एक इनहेरिटेड स्ट्रक्चर है। उसी इनहेरिटेड स्ट्रक्चर की बुनियाद पर ये लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। पार्ट ऑफ द इनहेरिटेड स्ट्रक्चर, इनहेरिटेड स्ट्रक्चर तो ये रेड साइन है, हर मछली के अंदर आपको मिलेगा, मेल मछली, ठीक है। इनहेरिटेड स्ट्रक्चर बाय विच इंडिविजुअल रिस्पॉन्ड्स टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टिंक्ट। एक तो ये एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल क्या है? फीमेल डैगर वास्प। इस डायग्राम को मैं दोबारा से मिटा रहा हूं। वो दरअसल जो दूसरा टॉपिक है उसको आप लोग इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंस क्या है इंस्टिंक्ट का। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस का ये है कि ये जो इंस्टिंक्ट का जो बिहेवियर है ये उन जानदारों के लिए है जिनका शॉर्ट लाइफ स्पान हो। कुछ ऐसे जानदार होते हैं जिनका ज़िंदगी बहुत कम दौरानिया का होता है, तो उस शॉर्ट लाइफ स्पान में अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये जानदार क्या करते हैं? अपना नस्ल जारी रखने के लिए इंस्टिंक्ट रखते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास फीमेल टाइगर वास्प। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक किस्म की मक्खी है, फीमेल मक्खी। ये क्या करती है? नेस्ट बना लेती है। जाकर कहीं से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कैटरपिलर उठाते हैं, इधर रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं? अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद इस नेस्ट को कवर कर देते हैं, खुद यहां पर आके मर जाते हैं। फीमेल का पूरे जिंदगी बस जितना टाइम है उसमें यही था, कैटरपिलर तलाश करो, जाला अपने लिए घर बनाओ, उसमें खुराक रखो, अंडे दे, बस ड्यूटी ख़त्म, फीमेल मर गई, बस जॉब ख़त्म। ये जो अंडे हैं इनसे नए छोटे बच्चे निकलेंगे। वो बच्चे क्या करेंगे? ये कीड़े मकोड़े खाकर वो भी क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। जब वो बड़े हो जाएंगे फिर से वो क्या करते हैं? वो फिर अपने लिए इस तरह नेस्ट बनाएंगे, जाला बनाएंगे और वहाँ से खुराक इकट्ठा करके उसी तरह का रोल अदा करेंगे जैसे इसकी माँ ने की थी। तो ये थ्रू आउट द लाइफ ऐसा ही करेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी, बस एक ही काम बार बार हो रहा है अपना सर्वाइवल के लिए। सो ये क्या है? ये भी कौन सा बिहेवियर है? ये इंस्टिंक्ट बिहेवियर है। हमें कैसे अंदाज़ा हुआ कि ये बिहेवियर कभी चेंज नहीं हुआ?
ये बिहेवियर कभी चेंज नहीं हुआ, हमेशा ऐसा ही तरह चलता रहेगा। सो दैट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ इनिएट बिहेवियर। एक और चीज़, ये जो मक्खी है, मक्खी का ये इस तरह का काम करना है इनेट बिहेवियर, लेकिन मक्खी अपने शॉर्ट दौराने में थोड़ा बहुत कुछ लर्न कर ही लेता है। वो कैसे? जब ये मक्खी कहीं पे जाती है, वापसी पर आते हुए तो वो रास्ता देख लेती है, रास्ते किस तरह का रास्ता है, कितना दूर है, कितना करीब है, वो थोड़ा बहुत वो लर्न कर लेते हैं, वो थोड़ी बहुत लर्निंग इसमें आ जाती है। लेकिन ये जो एग्जांपल है नेस्ट का और वो दूसरा एग्जांपल जो था, ये दोनों किस में है? इनेट बिहेवियर में। और इनेट बिहेवियर में किस में आ जाते हैं? इंस्टिंक्ट में आ जाते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में लर्निंग बिहेवियर्स के टाइप्स बता देंगे। जी।